मेरी समझ से ये जो प्रकृति है ना, एक गाड़ी की तरह है। जनरली जो नया आदमी ड्राइविंग सीखता है ना, उसके लिए गाड़ी माने स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, गियर, इतना ही होता है। बट दैट इज़ नॉट ओनली द गाड़ी। इसके बहुत सारे पार्ट पूजे हैं। सब कुछ जब अपने बेस्ट कैपेसिटी में जब ऑपरेट करते हैं तभी गाड़ी अच्छे से चलती है, चलाने में मज़ा आता है। प्रकृति भी वही एक गाड़ी जैसी है, और प्रकृति में हर चीज़ जो हमको दिख रही है, जो नहीं दिख रही है, जो मशीन के बोनट के अंदर है और जो हमको बाहर दिख रहा है, सब कुछ जब इन टैंडम होता है तभी प्रकृति का फ्लो अच्छे चलता है। आज हमको प्रकृति का फ्लो सही नहीं दिख रहा। कंप्लेन है कहीं पर अतिवृष्टि है, बॉम्बे बाढ़ से ग्रसित है, आसाम में इतना बाढ़ है, बिहार में बाढ़ है, बाकी इंडिया में इतना सूखा है कि लोग पानी के लिए मरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रेट इम्बैलेंस जो है वो इसलिए आया है कि अलग अलग जो पार्ट पुर्जे हैं इस क्रिएशन के, वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने उनको रिपेयर नहीं किया ढंग से, उनकी सर्विसिंग नहीं की, उनका ख्याल नहीं रखा। जो हम मानव हैं, इनके हाथ में ही भगवान ने सबसे ज़्यादा शक्ति, बुद्धि हमको ही दी है, और हमको इसका मेंटेनेंस करना चाहिए। हम उल्टा करने बैठ गए, हम इसको ओवर रूल करने लगे। इनको चला के लेके जाना चाहिए था हमें। हम सोचने हम इसको खा ही जाएंगे, हम ओवर रूल करेंगे। इसके कारण इसका जो रिज़ल्ट है वो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये पानी की जो समस्या है वो बस एक कारण है, एक दिख रहा है कि एक परेशानी है, एक पुर्जा हमारा ख़राब हुआ, पानी नहीं है। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर ये पानी का जो सिस्टम है वो परफॉर्म करना कम्प्लीटली बंद कर दे तो ये क्रिएशन ख़त्म हो जाएगा। मिनटों में ख़त्म हो सकते हैं, गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी देन एंड देयर। वैसे ही बहुत सारे और कंपोनेंट हैं जो अगर फंक्शन नहीं करें पूरा तो वो बंद हो जाएगा, सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। हम इस चीज़ को जानते हैं लेकिन इस चीज़ को माने नहीं, इस पर ध्यान नहीं रखा। अभी ये मानी हुई बात है कि ये सृष्टि चल रही है बिकॉज सबको भोजन मिल रहा है। जिस दिन ये भोजन नाम का चीज़ आना बंद हो जाएगा, सृष्टि के हर प्राणी मर जाएंगे। जितना हमारा शेयर मार्केट और कॉर्पोरेट, सरकार, सिस्टम, संस्था सब खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे कम ध्यान हमारा भोजन के ऊपर ही। खाने बैठते हैं तो हमें भोजन का ध्यान नहीं, क्या खाया नहीं खाया, और भोजन खाने का ध्यान भी है तो कहाँ से आ रहा है उसका ध्यान नहीं, वो कहाँ से आ रहा है अगर उसका पता है तो कौन कर रहा है उसका ध्यान नहीं। तो ऐसे करके ये जो लिंक है जो लास्ट में धरती पर जाके ख़त्म होता है और किसानों के साथ जाके ख़त्म होता है, वहाँ पर हमारा लीस्ट अटेंशन है। पूरे दुनिया में यही है, लोग खेती करना नहीं चाहते। और मुझे लगता है ये जो बारिश की समस्या है, पर्यावरण को बचाने की समस्या है, या कचरों से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका ख्याल अगर कोई रख सकता है तो एक वही आदमी रख सकता है जो इसके क्लोज है। सबसे प्रकृति के क्लोज रहता है फार्मर, और हमने उसको कह दिया फार्मर, दूर जाके मर जा। पूरी दुनिया में लोग किसान मर रहे हैं, और जब तक फार्मर अपने टिपिकल फार्मिंग एबिलिटी के साथ काम कर रहे थे तब तक धरती की उत्पादक शक्ति, पानी की शुद्धता और हवा की जो स्वच्छता है वो बनी रही, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। और ये 15,000 साल से चला आया। सस्टेनेबिलिटी जो अंग्रेजी का शब्द है वो मेंटेन होता आया 15,000 साल तक। अभी 200-300 साल में जब से ये विज्ञान नाम का चीज़ आया, तभी इस विज्ञान नाम के कीड़े की वजह से सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया। और उस असंतुलन का एक जो दृश्य में रूप में हमें आ रहा है वो है पानी का गड़बड़ होना। या तो अतिवृष्टि है या अनावृष्टि। पीने का पानी नहीं, डूबने के लिए पानी है, पीने के लिए पानी नहीं। तो इस चीज़ को अगर हम समझना शुरू करें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक किसान की नज़र से, कि ये बारिश में इतना सब गड़बड़ हो कैसे गया, तो आप थोड़ा डीप में जाएं। जैसे कहते हैं कश्यप कृषि रहस्य है, पराशर कृषि रहस्य, ऋषियों ने किताबें लिखी, तो वो मौसम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, ग्रेन्स के बारे में कम बात करते हैं। माने वो बताते हैं कि इस मौसम में ये फल लगाने से या ये अनाज लगाने से बारिश होती है, या ये मौसम में बारिश होती है तो ये अनाज लगाओ। इट गोज़ हैंड इन हैंड लाइक योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। आप एक हाथ बांध के नहीं दौड़ सकते। तो सीज़न, किस सीज़न में क्या अनाज लगाना है और या किस सीज़न में कब बारिश आएगी, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। हमको लगा ये बारिश तो टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो श्रावण में हर साल बारिश आती है तो हम ये लगा देंगे। वहीं से हमारा नॉलेज का डिप्लीशन शुरू हुआ, हमारा कनेक्शन ख़त्म होता गया, बादलों पर से अटेंशन ख़त्म हुआ। मैं ऐसे ही थोड़ा सा किन्हीं से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये बादल जो हैं ये गर्भ धारण करते हैं,
और उनका समय होता है गर्भधारण का, कंसीव करना जिसको बोलते हैं, और उनका गर्भ का जो पूरा जब गर्भकाल पूरा होता है वो 198 दिन का होता है, करीब करीब 200 दिन का होता है, तब बारिश का सीज़न शुरू होता है। माने बारिश का सीज़न अच्छे से बारिश आए, इसके लिए उनका गर्भ धारण करना बड़ा ज़रूरी है। तो गर्भ धारण करने के समय में, बादलों का गर्भ धारण करने के समय में धरती पर क्या क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए, क्या पेड़ होने चाहिए, क्या हवा होनी चाहिए, क्या मौसम होना चाहिए, सब कुछ निर्धारित करेगा कौन? जब हमने इसको गड़बड़ करा है अपना दिमाग लगा के, तो हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को समझें और इसको ठीक करें। अब दूसरा पक्ष क्या है कि आप अगर एक टिपिकल फार्मर से बात करें, जो गांव में सबसे बूढ़े लोग होंगे, जिन्होंने यूरिया, पोटाश, केमिकल फार्मिंग सब नहीं जाने, वो हाथ से ही सब कुछ करते थे, जिन्होंने मशीन नहीं छुआ, आप उनसे बात करेंगे तो वो कहते हैं तिथि के हिसाब से, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये तिथि वो देख के, समय देख के वो बीज डालते हैं, और उनको पता होता है कि इस तिथि में, इस काल खंड में ये बीज डालने से इसका फसल ऐसा आता है। और कोई भी स्टेपल फूड का जो लाइफ स्पेन है वो 4 से 5 महीने का है। सब्जियों का 3 महीना आता है, किसी का 4, लेकिन 5 महीने जाता है स्टेपल फूड का, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब, मक्के का। तो उनको ये 4-5 महीने का पूरा साइकिल पता होता है कि ये जो सृष्टि है किस तरह से बिहेव करेगी ताकि हमारा फसल, हमारा पौधा अच्छा यील्ड दे पाएगा। और वही उसी नॉलेज के आधार पर वो हज़ारों साल तक जीते रहे। और जब वेरिएशन होता है क्रॉप का, एक साथ जब 5 चीज़ें लगती हैं तो परिवार का माहौल बनता है। अभी जो परिवार की परिभाषा है हमारे मानवों में, वो क्या है? एक से ज़्यादा लोग जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते, एक साथ रहते, उसी को परिवार कहते हैं। कंपटीशन करने लगे तो फिर तो अलग अलग देश हो गया, अलग अलग घर हो गया। ऐसे ही खेत में भी जब एक से ज़्यादा अनाज जो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो एक परिवार का माहौल बनाते हैं। और जब परिवार का जहाँ माहौल बनता है वहीं से शांति प्रस्फुटित होती है ना। और जब प्रकृति में भी वैसा माहौल बनेगा, ज़मीन पर जब परिवार का माहौल आएगा, खेतों में परिवार का माहौल आएगा, माने उससे जो धरती का न्यूट्रिशन है, ज़मीन में जो उत्पाद क्षमता है, वो कुछ आएगी, कुछ जाएगी, सब मेंटेन होगा। वही अनाज इंसान खाएगा तो शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, पूजा पाठ हवन करने की शक्ति आएगी, उसका असर ब्रह्मांड में पड़ेगा, बादलों पर पड़ेगा, तो समय पर बारिश आएगी या नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है। गीता में कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानाम पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात भवन्ति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा। माने अन्नाद भवन्ति भूताना, अन्न से ये शरीर बना है, और पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्या माने बारिश, बारिश से अन्न की संभावना बनती है, सही है। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञ करता कौन है? इंसान ही तो करता है। तो यज्ञ से बारिश होती है, माने यज्ञ करने वालों को पता था कि यज्ञ से जो धुआं निकलेगा, आजकल जिसको धुआं बोल देते हैं, पॉल्यूशन बोल देते हैं, उस धुएं से बारिश होगी, ये 1000 साल पहले से पता था। और वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब टाइम टेस्टेड बोलते हैं उसको अंग्रेज़ी में, वो कालों से ये सिद्ध हो चुका था तो ऐसा करने से ऐसा होता है। इसीलिए यज्ञ की परंपरा हमारे इसमें चली आ रही, और उसको यज्ञ को हमारे रोज़ के पूजा विधि से जोड़ दिया। पंच यज्ञ कहते हैं जो एक सनातनी को रोज़ करना चाहिए, जिसमें अग्निहोत्र एक, सुबह शाम 15 सेकंड के लिए यज्ञ करो, थोड़ा सा अक्षत, घी, गोबर, गाय का गोबर जलाओ, तो उससे यज्ञ होता है और उस धुएं का प्रभाव पड़ता है बारिश के बनने में। तो यज्ञ से बारिश होती है। और ये कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवा, हमारे जो रोज़ के कर्म हैं वही यज्ञ हैं। तो माने हमारा कर्म अच्छा हो तो वो यज्ञ के बराबर है, और यज्ञ जब हुआ तो उससे बारिश होगी, बारिश से अन्न होगा, और अन्न से हम रहेंगे। इट्स ए कंप्लीट सर्कल माय डियर। बट समवेयर डाउन द लाइन एज वी डेवलप, जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, हम कहते हैं हमारी बुद्धि विकसित हो गई। मैं नहीं मानता हमारी बुद्धि विकसित हुई है। बुद्धि के विकास ने इस पंच तत्व के सामंजस्यता को ख़त्म कर दिया, कम तो ज़रूर कर दिया, अगर ख़त्म करने के कगार पर ला दिया। बुद्धि का विकास यही है। तो ये जो बुद्धि का विकास है, उसने इस चक्र को मेंटेन नहीं रखा। इसीलिए अब जिस जगह पे जो उगना चाहिए था वैसा नहीं है, और वैसा नहीं है तो शरीर कमज़ोर हो रहा है, और वैसा नहीं है तो बारिश भी उस ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि कमज़ोर शरीर से अच्छे कर्म नहीं हो सकते। समाज के लिए कुछ करना है तो शरीर को मजबूत रहना पड़ेगा। मजबूत शरीर, स्वस्थ दिमाग से अच्छा काम होगा, वो यज्ञ होगा, और फिर बारिश होगी, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। तो ये एक किसान का देखने का तरीका है। वैज्ञानिकों के तरीके से ये सिद्ध नहीं होता। उनको हर चीज़ यूटिलिटी दिखती है कि हम ये डालेंगे तो ऐसे से ऐसा होता है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। स्टूपिड, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बट देयर इज़ अ बिगर रीज़न ऑल्सो बिहाइंड दैट, व्हाट यू डोंट हैपन टू सी। जो आपको नहीं दिख रहा, दैट्स अ बिगर रीज़न, एंड दैट्स द रीज़न ऑफ द कॉस्मोस।
दैट्स द बिहेवियर ऑफ द कॉस्मोस। उसको समझो तो उसको समझने के लिए वेद को समझना पड़ेगा, इसलिए वैदिक कृषि कहते हैं, ऋषि कृषि कहते हैं। कृषि वेद का हिस्सा है, और जब तक वेद से प्रभावित होकर कृषि होती रही तो वायुमंडल में, जलवायु में कभी भी असामंजस्य नहीं आया। हर चीज़ अपने समय से था, सब कुछ अपने समय पे था, और प्रकृति पर हमारा जो डिपेंडेंसी था वो हमेशा ज़्यादा रहा, इसीलिए हम प्रकृति की पूजा करते रहे। अभी प्रकृति से हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई, हर जगह कंक्रीट डाले और पेड़ काटे, पेड़ काटे कंक्रीट डाले, कंक्रीट डाले पेड़ काटे। दैट्स हाउ डेवलपमेंट गोज़ फॉरवर्ड। और जब पेड़ काटे कंक्रीट डाले तो प्रकृति से जब आपका डायरेक्ट संबंध कम हुआ तो आपको उसका वैल्यू नहीं पता चलने लगा। जैसे माँ बाप के साथ जब बचपन से रहते थे तो माँ बाप मरते दम तक साथ में रहते थे। अभी बचपन से ही माँ बाप से अलग रहते हैं, हॉस्टल, क्रंचेस, प्ले स्कूल, दैट स्कूल, दिस स्कूल एंड जॉब। तो बुढ़ापे में माँ बाप ओल्ड एज होम में जाते हैं, बेटा यूएस चला जाता है। सेम थिंग हैपन विद द क्रिएशन ऑल्सो। प्रकृति के साथ हमारा डायरेक्ट, पेड़ का डायरेक्ट ज़रूरत ही, हम दातुन से मुंह नहीं धोते तो हमको पेड़ का ज़रूरत नहीं पता चलता। हम ब्रश से मुंह धोते, हम मिट्टी से हाथ नहीं धोते, मिट्टी हाथ में लगाते नहीं, उससे खेलते नहीं, तो हमको लगता है कि भोजन खरीद लेंगे। ये सारा जो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब कुछ जो गड़बड़ हुआ उसने इस कॉस्मोस में गड़बड़ी ला दी। या तो कहीं प्रदूषण बढ़ गया गाड़ियों के चलने से, कहीं नॉनवेज की वजह से मीथेन ज़्यादा हो गया, कहीं एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर हो गया, केमिकल फार्मिंग हो गया, उसकी वजह से भूगर्भ खराब हो गया। भूगर्भ बोलते हैं, अंतर्जल को भूगर्भ बोलते हैं। धरती का गर्भ जब खराब हो जाएगा तो बाकी तत्व कैसे संतुलन में रहेंगे? असंतुलन तो आएगा ही। ये पूरा का पूरा असंतुलन जो है ये सब इंसानों का किया हुआ है, और ये पढ़े लिखे लोगों ने ज़्यादा किया है। अभी इसको वापस लाना हमारी मजबूरी है, नहीं तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल होना शुरू हो गया। अभी यूरोप में 45 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर है, पहली बार ऐसा हो रहा है। ये जो जून महीना गया, पिछले 100-150 साल का सबसे ड्राई और सबसे गर्म महीना था इस देश के लिए, जून, जबकि जून बारिश का समय। तो वो समय तो आ ही गया है, जस्ट मैटर कि हु वैनिशेस फर्स्ट, दैट्स इट। तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना होगा, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये मल्टी क्रॉपिंग करते क्यों थे। आप आज बात कर सकते हैं, हर जगह मोनोक्रॉपिंग कर दिया और दाल बाहर से खरीदते हैं। मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो धरती की उत्पादक क्षमता मेंटेन रहेगी। तो उत्पादक क्षमता जब अच्छी होती है तो धरती पानी को पकड़ के संग्रह कर पाती है। वही पानी जब धरती से आता है तो भूगर्भ जल होता है। अंडरग्राउंड वाटर इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर ह्यूमन बीइंग्स, यू नो। तो ये सब धरती की उत्पादक क्षमता जब अपने शीर्ष पर होती है तभी वो पानी अच्छे से जमा कर पाती है, और पानी पेय होता है तो पानी वहाँ घटता नहीं। और जब पानी और सब कुछ धरती पर अच्छा रहेगा तो जो वाष्पीकरण होगा उससे बादल अपने समय से बनेगा, अपने समय से बारिश होगी, बारिश का पानी अंदर जाएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूस। तो ये जो जैविक खेती है ये खाली लोगों का पेट भरने के लिए नहीं है, ये सृष्टि चलती रहे, जहाँ धरती, हवा और पानी का क्वालिटी और क्वांटिटी तीनों मेंटेन रहे, उसके लिए है ये। उसके लिए जैविक कृषि करना, क्योंकि 60 साल 100 साल से हमने केमिकल डाल के देख लिया कि एवरी अदर कंपोनेंट इज़ ब्रोकन। वो इतना ब्रेक हो गया कि अब उसका रिपेयर करना मुश्किल, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई मोटर बाइक नहीं है कि इसका हम पार्ट खरीद के लगा देंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज़ द ओनली की। It's as good as the new one when you repair it. So let's repair all this by doing reverse engineering. Go back to the culture, back to the roots. पेड़ यही दिखाता है हमको कि deepen your root and then broaden your vision. धरती के अंदर जितना जाओगे तो धरती के ऊपर उतना जा सकोगे। धरती के अंदर जाओगे तो पानी मिलता है, धरती के ऊपर जाओ तो बादल, हवा, बारिश की संभावना सब ऊपर बनती है। तो हमको लगता है पेड़ बचाना और पेड़ के जैसा ज़िंदगी में होना ही हमको सही समय पर बारिश दे पाएगा, और फिर सारी चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी। जो बादल कैसे कंसीव करते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे हमारे देश में हमने बरगद को पूजा, पीपल को पूजा, नीम को पूजा, केले को पूजा, ये सब 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और ये पेड़ जब तक रहे तब तक बारिश की कमी नहीं रही। और जब हमने उनको काट के हर जगह अकेशिया और यूकलिप्टस और ये सब लगाना शुरू कर दिया सरकारी तौर पर, तो तब से पानी में, बारिश में भी कमी हुआ और भूगर्भ जल में भी कमी हुआ। जो ऊपर से आ रहा था वो भी कम हुआ, और जो पहले से अंदर अवेलेबल था वो भी कम हुआ। हम कहाँ हैं? हम तो ऐसे है कि जलते तवे पर हम खड़े हैं, जहाँ नीचे भी पानी नहीं और ऊपर से भी पानी नहीं। ये धरती जलता हुआ तवा बन रही है। उसके लिए ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मज़े की बात कि इंसान जान रहा है इन चीज़ों को कि ये करने से ऐसा होगा, लेकिन पता नहीं भगवान का कौन सा ऐसा ये है
कि हम इस सोच को हम एक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं, मूर्त रूप में नहीं ला पा रहे हैं। मेरा यही मानना है। जय गुरुदेव।